मरीज के साथी ग्रुप में काफ़ी अब संख्या बढ़ गई है और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे नए पुराने सभी साथियों को हम लोग इस जो ग्रुप को जब बनाने को शुरू किए तो सबसे पहले हम लोग का ये बात था कि जो मरीजों को वेंटिलेटर लगता है तो उन वेंटिलेटर्स का कैसे क्या फ़ायदा हम लोग उसका लेते हैं, क्या उससे नुकसान है, क्या उसके कुछ एब्यूज़ होते हैं, इस बारे में कई हम लोगों ने चर्चा किया। तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपसे शायद शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि वेंटिलेटर कोई दवा नहीं है। ये एक मशीन है जो जिसका काम एक मशीन की तरह जो होता है कि अगर किसी को सांस न ले पा रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, किसी का ऑक्सीजन गिर रहा हो सांस लेने से, तो वेंटिलेटरी सपोर्ट हम लोग देते हैं जिससे कि उसका सांस हम लोग ट्रांजिएंट जो दिक्कतें हैं, जो इलाज के दौरान अगर कोई सांस की दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें वेंटिलेशन के सपोर्ट के लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया था जिसको वेंटिलेटर कहते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली जैसे ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया से अगर सांस गिर रही हो तो उसमें वेंटिलेटर देते हैं, घंटे 2 घंटे या 4 घंटे में हट जाता है। लेकिन अगर किसी के जैसे बुखार हो, दिमागी बुखार हो, उसमें अगर वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं तो कई बार उसमें 10 दिन हफ्ते भर लगते हैं। या जैसे कोई न्यूरोलॉजी की बीमारी जिसमें नस की बीमारी जैसे जीबी सिंड्रोम कहते हैं, इसमें कई बार लंबे समय तक वेंटिलेटरी सपोर्ट रहता है। तो वेंटिलेटर का सपोर्ट जितना लंबा रहेगा उतना बीमारी मतलब एक तो देखिए सपोर्ट का मतलब ये है कि जितना ज़रूरी उतना सपोर्ट करें। दिक्कत कहाँ आती है कि वेंटिलेटर लगाने के बाद से जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है उनको चार्जेस वगैरह बहुत बढ़ने लगते हैं, उनकी दिक्कतें अलग रहती हैं। तो हम कैसे इनकी हेल्प कर सकें इसकी जागरूकता फैलानी ज़रूरी है, जिससे कि कम से कम पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछ सके कि क्या वेंटिलेटरी सपोर्ट अब ज़रूरी है, क्या इसको आगे भी देना है या कुछ इसमें चेंज करना है। तो अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो देखिए ये बेसिक डिसीजन तो डॉक्टर्स का होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वेंटिलेटर हमको लगाना है तो सबसे बड़ा चीज़ आता है कि उसका कॉस्ट और क्या ज़रूरत है। तो हमें सबको राइट है कि हम इस बारे में ज़रूर पता लगा सकें कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या इसके कॉस्ट हैं। तो मेरा यही मानना है कि जैसे किसी भी वेंटिलेटर जब लगाया जाता है तो जैसे एसेंशियल जो उसके ज़रूरतें हैं, एसेंशियल ज़रूरत तो होती है कि जब सांस कम हो रहा है या सांस नहीं ले पा रहे हैं तो वेंटिलेटर की ज़रूरत तो होती है, उसी समय उसको लगाया जाता है, ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम आती है कि अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है तो भी जब वो लगा दिया जाता है या वेंटिलेटर को हटाने के बजाय जैसे आप वेंटिलेटर को हटाना चाहते हैं या उसमें सांस अब काफ़ी अच्छी आ गई है तो हम लोग एज ए डॉक्टर उसको टी पीस पर रख देते हैं। लेकिन कई जगह जब वो टी पीस पर न रख करके वेंटिलेटर पर ही रखते हैं पेशेंट को तो कॉस्ट बढ़ता है, पेशेंट के अंदर जो लंग्स है या स्किन पर इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि 80 से 85%, 90% लोगों को एक समय के बाद वेंटिलेटर हटना मतलब एक उम्मीद भी है और लाजमी भी है, क्योंकि उसको हम बराबर नहीं लगा सकते। लेकिन जिन जगहों पर बराबर लगाना पड़ता है वो पेशेंट हैं जैसे लॉन्ग टर्म जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या ब्रेन की इंजरी हो गई हो